हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज रीजनिंग एस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पजल के एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, यानी जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो हमारा होगा डे बेस्ड पजल पे। जी हाँ, इसके पहले हम लोगों ने पजल के कुछ टाइप हम लोग देख रखे हैं, जैसे हम लोगों ने फ्लोर पजल पे बात किया है, ईयर बेस्ड पजल पे बात किया है, ठीक है, और भी हम लोगों ने बॉक्स पजल पे भी बात किया। तो इन सारे के ट्रिक्स और अप्रोच क्या थे उसको भी हम लोगों ने देखा। तो ये हमारा आज पजल का एक और डिफरेंट टाइप होगा, डे बेस्ड पजल का। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी आपके सामने सारे क्वेश्चंस लाते जाएंगे और उससे आपको सारी ट्रिक्स बताते जाएंगे। और हाँ, पिछले जितने पजल के वीडियोस हैं, जो लोग नहीं देखे हैं, इस वीडियो के बाद वो उसको भी जरूर देख ले, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, उसी से हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों, आते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे, और इससे हम सोल्यूशन से समझने की कोशिश करते हैं कि डे बेस्ड पजल को कैसे सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। बहुत ध्यान से पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में हमसे ये बोल रखा है कि 7 people PQRSTUV हैव देयर वीकली ऑफ ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। कह रहा है ये 7 लोग हैं, पी से लेकर बी तक, इनके हफ्ते में हर अलग अलग दिन छुट्टियां होती है, ठीक है, वीकली ऑफ होता है। और वो दिन हमें गिवन है यहाँ पे संडे टू सैटरडे। ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन में डे बेस्ड पजल में हमेशा ये दिन गिवन होता है, मंडे टू संडे, संडे टू सैटरडे, कुछ ना कुछ वहां दिया होगा, हमको उसी के हिसाब से चलना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी कह रहा है ईच ऑफ देम लाइक्स अ डिफरेंट क्यूसाइन। हर किसी को अलग अलग खाना है, अलग अलग तरह का व्यंजन पसंद है, ठीक है। किसी को इंडियन फूड है, किसी को इटालियन फूड, मैक्सिकन फूड, चाइनीज फूड, स्पेनिश फूड, थाई फूड एंड कॉन्टिनेंटल फूड, जैसा कि कंडीशन में दिया है। तो समझिएगा, 7 लोग हैं, 7 अलग अलग दिन उनकी छुट्टियां होती है और 7 अलग अलग तरीके के उनके क्या है, फूड पसंद है, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी है, जहां नाम दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है और फूड दिया है। तो देखिए, डे बेस्ड पजल में हमने आपको पिछले पजल के भी वीडियो में बताया था, हर पजल को सॉल्व करने का एक अपना तरीका होता है, ठीक है। तो डे बेस्ड का भी एक अपना तरीका होता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें दिन दिए होते हैं, जहां से जहां तक, हम पहले उन डेज को बेस मान लेते हैं। जैसे यहां दिया संडे टू सैटरडे, तो हम सबसे पहले डेज लिख लेते हैं। डेज हमारा जो भी दिया हो, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये हमें डेज दिया हुआ, ठीक है। तो एक हमारा कैटेगरी ये बन जाएगा। एक कैटेगरी हम यहां पे ले लेंगे जो हमें नाम दिया है इनका, ठीक है। और अगली कैटेगरी जो हमारी यहाँ पे फूड की दी हुई है कि कहां कहां का फूड है। बस हमें यही काम करना है वहां पे। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आपको इस पूरे वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या ट्रिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं सीधे पॉइंट पे। तो कह रहा है पहला पॉइंट यहाँ पे, क्यू लाइक्स थाई फूड एंड गेट्स इट्स वीकली ऑफ ऑन थर्सडे। क्यू को थाई फूड पसंद है और उसकी जो छुट्टियां हैं वो थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को होती है। तो हम क्या करेंगे, ये थर्सडे वाले में छुट्टी किसकी होती है, क्यू की। तो नाम वाले सेक्शन में हम यहाँ पे क्यू लिख लेंगे। और फूड, इसको कौन सा फूड पसंद है, थाई फूड पसंद है, तो फूड वाले सेक्शन में यहाँ पे हम थाई मेंशन कर देंगे। भाई सीधी सी बात है, जो इन्फॉर्मेशन पक्की है उसे हम फिल करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हम नहीं भर सकते हैं, जिसको हमें स्किप करना होगा, तो उसको हम साइड में शॉर्टकट में लिख के छोड़ देंगे, जैसा हमने प्रीवियस बाकी पजल में किया है, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है एस लाइक इटालियन फूड एंड डज नॉट हैव वीकली ऑफ ऑन संडे। अब देखिए, एस को इटालियन फूड पसंद है लेकिन उसका संडे को छुट्टी नहीं होता है। तो एस संडे को छुट्टी नहीं है, लेकिन बाकी कहीं भी तो एस हो सकता है, कंफर्म तो नहीं है। तो हम इस लाइन को किनारे लिख के छोड़ देंगे, लेकिन आप शॉर्टकट में लिखिएगा कि एस को संडे को छुट्टी नहीं होता है और इसका जो फूड है वो पहले लिख ले कि इसको इटालियन फूड पसंद है, एस को। और ध्यान रखिएगा कि एस की जो छुट्टी है वो हम यहीं पे मेंशन कर दे रहे हैं कि एस की जो छुट्टी है वो नहीं होती है संडे को, ठीक है। तो देखिए, हम संडे को इसको लिख के ये कट कर देते हैं, ठीक है। यानी एस को इटालियन फूड पसंद है और एस की छुट्टी संडे को नहीं होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद की पॉइंट में हमसे यहाँ पे कह रहा है टी हैज इट्स वीकली ऑफ ऑन सैटरडे। चलिए भाई, टी का जो वीकली ऑफ है वो सैटरडे को है, ठीक है। यानी सैटरडे को किसकी छुट्टी है, टी की छुट्टी है। ये फूड कौन सा खाता है ये नहीं पता, इसको फूड कौन सा पसंद है नहीं पता है। तो ध्यान रखिएगा, जितना पता है उतना ही भरेंगे। फिर आगे हमसे कह रहा है वी हैज वीकली ऑफ ऑन ट्यूसडे। अगेन वीक का छुट्टी कब होता है, मंगलवार को होता है, ट्यूसडे को होता है। तो यहाँ पे हम वी को फिल कर देंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर आगे का पॉइंट हमसे कह रहे यू लाइक्स कॉन्टिनेंटल फूड, यू को कॉन्टिनेंटल फूड पसंद है। भाई यू को कॉन्टिनेंटल, तो यू कॉन्टिनेंटल यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, हम अभी कंफर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगेन शॉर्टकट में लिख देंगे यू को पसंद है कॉन्टिनेंटल। ठीक है, क्लियर, छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है द वन हु हैव वीकली ऑफ ऑन मंडे लाइक मैक्सिकन फूड। अब कह रहा है कि जिस भी बंदे का वीकली ऑफ मंडे यानी सोमवार को छुट्टी होता है, उसको कौन सा खाना पसंद है, मैक्सिकन फूड पसंद है। तो हमें ये नहीं पता कि मंडे को कौन है, लेकिन जो भी है उसका फूड क्या होगा, मैक्सिकन फूड होगा। ठीक है, तो हम वो मेंशन करते जाएंगे, जो इंफॉर्मेशन कंफर्म है मेंशन करते जाएंगे। अब देखिए आगे बढ़ा जाए, तो आगे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और कह रहा है कि आर डज नॉट लाइक स्पेनिश फूड। देखिए आर तो मेरे पास है नहीं, तो इसको भी हम लिख के छोड़ देंगे, लिख देंगे आर को नहीं पसंद है स्पेनिश, तो हम कट करके मेंशन कर दिए। आगे बढ़ा जाए तो आगे हमसे ये भी कह रहा है, उसी लाइन में कह रहा है एंड हैज वीकली ऑफ ऑन वेडनेसडे, यानी पूरी लाइन पढ़िएगा तो कह रहा है कि आर को स्पेनिश फूड नहीं पसंद है और इसका वीकली ऑफ बुधवार को है। तो समझिएगा वेडनेसडे को आर का वीकली ऑफ कब है, वेडनेसडे को है, तो यहाँ पे हम आर लिख देंगे। हाँ, आर को स्पेनिश नहीं पसंद है तो वो हमने शॉर्टकट में किनारे मेंशन कर दिया है। आगे की लाइन पे आते हैं, तो आगे हम कह रहा है द वन हु लाइक इंडियन फूड डज नॉट हैव वीकली ऑफ ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे। अब देखिए पॉइंट कह रहा है कि जिस भी बंदे को इंडियन फूड पसंद है, कौन है नहीं पता, लेकिन जिसको भी इंडियन फूड पसंद है, ये ध्यान रखिएगा ये ट्यूसडे और वेडनेसडे को नहीं होगा, वो कट जाएगा। इंडियन फूड वाला ट्यूसडे और वेडनेसडे को नहीं होगा। तो देखिए इतनी कंडीशन मेरी थी, तो जितना हमने भर लिया, जो नहीं भर पाया उसको हमने किनारे में लिख के छोड़ दिया। अब हम वहीं से इंफॉर्मेशन पिक कर दिया। ठीक है, अब एक चीज अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे दो ऐसी दिन है संडे जिसपे नाम भी खाली और फूड भी खाली है। ठीक है, और फ्राइडे जिसपे नाम भी खाली है फूड भी खाली है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि क्या हमने जो शॉर्टकट में लिखा है, तो वहां पे भी हमने दो इंफॉर्मेशन, अगर आप गौर से देखते तो दो इंफॉर्मेशन ऐसी लिखी है जिसका नाम और फूड दोनों दिया है। ठीक है, जैसे एस इटालियन और यू कॉन्टिनेंटल। ठीक है, नाम भी और फूड भी है, और दो दिन संडे और फ्राइडे एक ऐसी जगह है जहां पे नाम और फूड दोनों भरना है। इसका मतलब हुआ ये एस और यू की इंफॉर्मेशन संडे और फ्राइडे पे ही होगी। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ना। अब हमसे लेकिन यहां कह दे रहा है कि ये एस जो इटालियन है वो इटालियन पसंद करता है, वो संडे को उसकी छुट्टी नहीं होती है, यानी इसका मतलब संडे पे एस इटालियन तो नहीं होगा। इसका मतलब कंफर्म हो गया ये फ्राइडे पे ही क्या हो जाएगा, एस इटालियन होगा। क्लियर है पॉइंट। ठीक, अगर फ्राइडे पे एस इटालियन हो गया तो इसका मतलब कंफर्म है यू कॉन्टिनेंटल कहां चला जाएगा, संडे पे चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा यू कॉन्टिनेंटल। क्लियर यहां तक। चलिए ये इंफॉर्मेशन देखिए खत्म हो गया, तो इसको हम हटा कट कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ दो इंफॉर्मेशन यहां नीचे रहती है। अब गौर से देखिएगा, नाम में लगभग सभी हो गए, बचा एक ही नाम है यानी पी बच गया है। ठीक है, डेज तो हमने लिख ही रखे, हमें फूड बचे यहाँ पे। अब एक और चीज, इंडियन फूड के बारे में हमें पता है कि ये ट्यूसडे और वेडनेसडे को नहीं है। तो समझिएगा ट्यूसडे और वेडनेसडे यानी इन दोनों पे अगर इंडियन फूड नहीं होगा तो इंडियन फूड सबसे नीचे यहां चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडियन फूड हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे इंडियन फूड हो गया, बचा मेरे पास दो जगह, और हमें एक इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ आर से रिलेटेड हमें ये पता है कि आर को स्पेनिश नहीं पसंद है, तो आर पे स्पेनिश नहीं होगा तो स्पेनिश कहाँ चला गया, बी वाले पे चला जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पेनिश फूड आ जाएगा, और एक फूड हमारा बच गया यानी चाइनीज फूड। ठीक है, तो देखिए यही तरीका है। देखिए हमारा पजल ये कंप्लीट होता है। डे बेस्ड पजल बहुत आसान होता है। सिंपली आपको करना क्या है, तीन कैटेगरी दी थी, तो हमें क्या करना है, डे को पहले बेस मान लेना है जो वहां पे कंडीशन में दिया होगा जिस तरीके से। ठीक है, यहाँ संडे टू सैटरडे दिया था, हमने कर लिया। उसके बाद हमने नाम और फूड दोनों कैटेगरी बना ली है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन फिक्स है भरेंगे, जो नहीं फिक्स है किनारे लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो तरीका वही है, बस ध्यान ये रखना कि क्वेश्चन में हम क्या बेस मानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे आपको ये काफी हद तक समझ में आया होगा। चलिए इस पे आते हैं आपके 5 क्वेश्चन, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 ही 3 क्वेश्चन उठाया, जरा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आप आराम से बना लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन किस टाइप का होगा वो समझ लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया है कि हु लाइक्स मैक्सिकन फूड। अब बना लिए तो आपको पता है मैक्सिकन फूड कौन पसंद करता है, पी पसंद करता है, तो हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ऑन विच डे द वीकली ऑफ एस इज। तो चलिए भाई, एस का वीकली ऑफ कौन सा दिन है,
तो देख लीजिए एस यहाँ है, इसका वीकली ऑफ कौन सा दिन होता है, फ्राइडे को होता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो कह रहा है हु लाइक्स चाइनीज फूड, भाई चाइनीज फूड किसको पसंद है? तो देख लीजिए यहाँ पे चाइनीज फूड किसको पसंद है, आर को पसंद है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो समझ में आया ना, क्वेश्चन बहुत इजी होता है, ऐसे ही 5 क्वेश्चन होंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, ये बनाना। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसको भी देखा जाए, उसको भी सॉल्व किया जाए, उससे आपका कॉन्सेप्ट और पक्का होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के सोल्यूशन पे और इससे समझते हैं आगे के और कॉन्सेप्ट को। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 7 स्पोर्ट पर्सन्स आर ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर प्लेइंग गेम्स ऑन अ डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंडिंग ऑन संडे। देखिए कह रहा है कि ये 7 स्पोर्ट्स पर्सन है, नाम दिया है ए से लेके जी तक। ये हर दिन एक अलग अलग गेम खेलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम, इस बार देखिए डेज की जो स्टार्टिंग है मंडे से और एंडिंग किस पे है, संडे पे। ठीक है, तो कंडीशन में जिस हिसाब से दिया होगा हम उसी हिसाब से चलेंगे। फिर साथ ही साथ देखिए यहाँ कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट ये है कि यहाँ पे कह रहा है दे प्ले फॉर 4 डिफरेंट स्टेट। ये लोग जो 7 लोग हैं वो सिर्फ 4 ही स्टेट के लिए खेल खेलते हैं। ठीक है, 7 स्टेट इस बार नहीं है, सिर्फ 4 ही स्टेट है। और आगे एक और कंडीशन यहाँ दी हुई है कि नॉट मोर देन 2 प्लेयर्स आर प्लेड फॉर एनी स्टेट। यानी इसका मतलब कह रहा है कि ये जो 7 लोग हैं ये 4 स्टेट के लिए खेलते हैं और किसी भी स्टेट के लिए 2 से अधिक पर्सन नहीं खेलते हैं। अब जरा समझिएगा, अगर मेरे पास 4 स्टेट है, ठीक है, और पर्सन कितने हैं, 7 है, तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है कि किसी एक में 2 होगा, फिर किसी एक में 2 होगा और किसी एक में 2 होगा और किसी एक में एक ही पर्सन होगा, तभी तो ये पॉसिबल होगा। 2 2 4 2 6 एक साथ। क्लियर है कि नहीं भाई? 7 लोग अगर हम 4 में बांटेंगे और ये भी कंडीशन हमें याद रखनी है कि 2 से ज्यादा किसी में हो नहीं सकते, तो इसका मतलब है किसी 3 स्टेट में 2 2 होंगे और किसी एक में एक ही पर्सन होगा, एक ही प्लेयर होगा। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम डेज को लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है मंडे से संडे तक में, तो हम डेज को बेस मान लेंगे, यानी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, एक तो कैटेगरी हमारी ये डेज की होगी। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे इनका नाम, एक यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा ये स्टेट, जो कि हमें यहाँ भरना है। बाकी हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं, कैटेगरी हम बांट देते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। ठीक है, मैं इसको अलग अलग इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझना आसान हो जाए। बाकी एग्जाम में जरूरी नहीं कि आप इसको चलो एक एक लाइन ऐसे टेबल टाइप का बना के तभी सॉल्व करो। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं अपने पॉइंट लाइन पे आते हैं और कंडीशन वहां समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि एफ प्लेज ऑन थर्सडे, द वन हु प्लेज फॉर असम प्लेज ऑन अ वीकेंड। समझिएगा, पहला पॉइंट कह रहा है कि एफ को जो है वो थर्सडे को खेलता है। भाई किस स्टेट के लिए खेलता है नहीं पता, लेकिन इंफॉर्मेशन इतनी कंफर्म है कि थर्सडे पे कौन खेलेगा, एफ खेलेगा। क्लियर? और फिर उसी के बाद देखिए जस्ट ये कह रहा है कि द वन हु प्लेज फॉर असम प्लेज ऑन वीकेंड। जो असम के लिए प्ले करता है, खेलता है, जो असम के लिए खेलता है वो वीकेंड में, वीकेंड मतलब संडे को, जो आखिरी दिन, उसी को तो वीकेंड बोलते हैं। यानी संडे पे क्या हो जाएगा, असम। हाँ, कौन है नहीं पता, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमसे ये कह रहा है कि 2 प्लेयर्स आर देयर बिटवीन एफ एंड द वन हु प्लेज फॉर तमिलनाडु। अब समझिए, एफ और तमिलनाडु के लिए खेलने वाले के बीच में 2 प्लेयर। अब समझिए, एफ थर्सडे पे, तमिलनाडु वाला 1 2 छोड़ के मंडे पे भी हो सकता है। क्लियर है? तमिलनाडु मंडे पे भी हो सकता है। ठीक है, और एफ यहाँ है तो 1 2 छोड़ के तमिलनाडु संडे पे, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। कंफर्म है, क्योंकि संडे पे तो आसाम है। ठीक ना, तो कंफर्म हो गया, तमिलनाडु कहाँ चला जाएगा, मंडे पे चला जाएगा। देखिए मैं बहुत क्लियर आपको एक एक लाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। तमिलनाडु ऊपर हो गया, ये भी फिक्स है। इसके बाद हमसे कह रहा है यहाँ पे कि ओनली 1 प्लेयर्स प्ले बिटवीन ई एंड डी। अब देखिए ई और डी की जगह हमारे पास नहीं, ठीक है, तो इसको भी हम स्किप करेंगे, तो शॉर्टकट में लिख के स्किप करेंगे कि ई और डी के बीच में 1 प्लेयर। ठीक, जस्ट आगे बढ़ा जाए तो कह रहा है ओनली 1 प्लेयर प्ले फॉर महाराष्ट्र ऑन सैटरडे। अब जरा लाइन को ध्यान से समझिएगा। लाइन कह रहा है
केवल एक ही प्लेयर महाराष्ट्र के लिए खेलता है और वो भी कौन से दिन, शनिवार के दिन। एक चीज, केवल एक ही प्लेयर महाराष्ट्र के लिए खेलता है। हमने आपको बताया क्या था, 4 स्टेट में कोई 3 स्टेट ऐसा है जहां पे 2-2 लोग हैं, लेकिन कोई एक स्टेट ऐसा है जहां पे सिर्फ 1 लोग हैं, और कह रहा है कि ओनली 1 प्लेयर प्लेस फॉर महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र हमको वो स्टेट मिल गया है जिसके लिए सिर्फ एक ही प्लेयर खेलेगा, और वो भी कौन से दिन, सैटरडे के दिन। तो सैटरडे पे कौन खेलेगा नहीं पता, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि सैटरडे पे महाराष्ट्र होगा। क्लियर है? और ध्यान रखिएगा, अब हम महाराष्ट्र के बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र हमारा एलिमिनेट। अब सिर्फ 3 स्टेट हमें लेना है, गोवा लेना है, तमिलनाडु लेना है, असम लेना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं कंडीशन पे। अब आगे की कंडीशन हमसे यहां पे कह रहा है, समझिएगा, कि प्लेयर ई डज नॉट प्ले इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर एफ। यानी कह रहा है कि जो प्लेयर ई है वो ना तो एफ के तुरंत बाद है, ना ही एफ के तुरंत पहले है। ठीक है? अच्छा जरा एक पॉइंट समझिएगा बहुत ध्यान से, एफ के तुरंत बाद यानी इसका मतलब यहाँ पे ई नहीं होगा। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये अप्रोच मैं आपको यहाँ एक एक लाइन समझा रहा हूँ, लेकिन जब प्रैक्टिस कर लोगे तो ये इंस्टेंट आपके दिमाग में आने लगेगा। एफ के ठीक पहले भी ई नहीं होगा। क्लियर है? अब एक बात, अगर मान लीजिए हम ई को यहाँ बिठाते हैं तो हमें एक और इन्फॉर्मेशन है कि ई और डी के बीच में 1 है, तो ई यहाँ होगा तो क्या 1 छोड़ के यहाँ पे कभी डी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ एफ है, तो ई यहाँ पे भी नहीं होगा। सेम अगर हम ऊपर भी देखिए, अगर हम इस जगह ई लेते हैं तो 1 छोड़ के क्या कभी यहाँ डी हो सकता है? नहीं हो सकता, यानी ये भी ई की पोजीशन नहीं होगी। एक बात हमें समझ में है कि ई की पोजीशन या तो मंडे होगी, ठीक है, ई या तो मंडे पे होगा या तो ई संडे पे होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये 4 जगह से ई एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, सॉरी यहाँ तो एफ फिक्स है, ई एलिमिनेट इन 4 जगह से, यानी ई की पोजीशन या तो मंडे होगी या तो संडे होगी, कंफर्म नहीं पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है आगे की लाइन से ये कंफर्म भी हो जाए। आगे हमसे कह रहा है द वन हु प्लेस फॉर आसाम एग्जैक्टली ऑन द मिडिल ऑफ द वीक। अब कह रहा है असम के लिए जो प्ले कर रहा है वो एग्जैक्टली उस दिन है जो वीक का मिडिल दिन है, वीक का सबसे बीच वाला दिन है। तो जाहिर सी बात है मंडे से संडे में बीच वाला दिन कौन सा? थर्सडे। तो थर्सडे पे क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो असम देखिए हमें यहाँ पे मिल चुका थर्सडे पे और संडे पे, यानी 2 से ज्यादा किसी स्टेट पे नहीं हो सकते। महाराष्ट्र ऑलरेडी हो चुका था, अब असम भी हो चुका है। अब मेरे पास बच गया सिर्फ 2 स्टेट, यानी बचा गोवा और तमिलनाडु। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की लाइन पे आते हैं, वहां से भी कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो कह रहा है कि प्लेयर सी प्लेस इमीडिएटली बिफोर प्लेयर जी, यानी जो प्लेयर सी है वो प्लेयर जी के तुरंत पहले खेलता है। तो क्या यहाँ पे जी या सी में से कोई तो है ही नहीं बिठा सकते, तो किनारे लिख के हम छोड़ देंगे कि जी के तुरंत पहले सी होगा। ये ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। आगे का पॉइंट हमसे यहाँ कह रहा है कि डी प्लेस बिटवीन द प्ले फॉर महाराष्ट्र एंड असम। अब देखिए यहां से एक इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान हमारे क्वेश्चन को बना देती है कि असम और महाराष्ट्र के जो बीच वाला दिन है वो दिन में कौन खेलता है? डी खेलता है। इसका मतलब फ्राइडे पे कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। और जैसे ही हमें डी मिल गया तो इससे रिलेटेड एक छोड़ा था हमने शॉर्टकट में लिख के ना कि डी और ई के बीच में 1 है, तो अब देखिए डी यहाँ है तो कंफर्म हो गया, 1 छोड़ के ई नीचे ही तो होगा। ठीक है, क्योंकि गैपिंग 1 की ही होनी है, तो कंफर्म ई इसी जगह पे होगा। क्लियर है? तो यहां से ई अब हट जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे के पॉइंट में देख लीजिए, तो आगे का पॉइंट हमसे ये कह रहा है यहां पे कि द वन हु प्लेस फॉर तमिलनाडु डज नॉट प्ले ऑन इवन नंबर ऑफ डेज बट नॉट ऑन 5th डे। अब देखिए ये पॉइंट हमसे कह रहा है कि जो तमिलनाडु के लिए खेल रहा है वो इवन नंबर डेज में नहीं खेल रहा है। इवन नंबर डेज में मतलब वो दूसरा दिन नहीं हो सकता वीक का, वो चौथा दिन नहीं हो सकता, 6वां दिन नहीं हो सकता। ठीक है, यानी ऑड नंबर में खेल रहा है। समझिएगा, मैं यहाँ पे लिख के समझा रहा हूँ, तमिलनाडु या तो पहले दिन 1st डे खेलेगा या तो 3rd डे खेलेगा, और हमें ये भी बोल रखा है कि 5वें दिन नहीं खेलेगा। तो क्लियर है, 5वें दिन नहीं खेलेगा, और 7वें दिन तो असम में तो होने के चांसेस ही नहीं। यानी हमने यहाँ पे एक चीज नोट कर लिया कि तमिलनाडु यहाँ पे पहला दिन और तीसरा दिन खेलेगा। तो भाई जाहिर सी बात है हर 2 प्लेयर हमें देखने हैं कि हर स्टेट में 2 प्लेयर हैं, तमिलनाडु के लिए 2 प्लेयर तो है ही। तो तमिलनाडु एक पहला है तो दूसरा तमिलनाडु कहाँ हो जाएगा? तीसरे पे हो जाएगा।
तो यहां पे मेरा कंडीशन कंफर्म है, ठीक है। तो तमिलनाडु पहले और तीसरे पे हो चुका है, क्लियर। तो देखिए ये भी इंफॉर्मेशन मेरी यूज हो चुकी है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद हमसे देखिए आखिरी लाइन में ये कह रहा है कि प्लेयर ए डज नॉट प्ले आफ्टर जी। अब देखिए कह रहा है कि ए जो है वो जी के बाद नहीं है, इसका मतलब जी के पहले है। कितना पहले ये नहीं बोला है, बस बोला है कि जी के बाद नहीं है, यानी जी के पहले है, ठीक है। अब एक चीज और, जरा इस दो पॉइंट को रिलेट करते हैं, यही दो पॉइंट बचा है, इसी दो पॉइंट को रिलेट करते हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है, बहुत क्लियर। हमें ध्यान रखना है सी और जी एक साथ होंगे, क्योंकि सी जी के तुरंत ऊपर है, क्लियर है। अब समझिए, एक तो कंडीशन ये होगी कि जी यहां कर दें तो सी यहां कर दे, होगा ना, लेकिन हमें जी के ऊपर ए भी तो चाहिए ना। अब बताइए क्या जी के ऊपर कहीं ए बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता ना, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये जी और सी नहीं होगा। अब आते हैं यहां पे कि जी यहां कर दे तो सी यहां होगा, क्लियर, और जी के ऊपर ए रखने का मतलब ए इसी जगह पे होगा। अब जरा गौर से देखिए, सारे नाम फिल हो गए, एक ही नाम बच गया, कौन, बी बच गया, यहां हो गया। देखिए दो आसाम के दो स्टेट यहां पे हो चुके, तमिलनाडु भी दो हो चुका, महाराष्ट्र एक ही होना था, ये भी हो चुका, बच गया एक ही स्टेट यानी गोवा। तो यहां दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, और हमारा पजल ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखिए यहां थोड़ी कंडीशन डिफरेंट थी, लेकिन क्वेश्चन देखने में थोड़ा लंबा जरूर था, बट था बहुत ईजी, ठीक है। क्वेश्चन को इजी बनाता है तरीके, किस तरीके से आप इसको कैसे अप्रोच रखते हो, वो आपके क्वेश्चन को आसान बना देता है। तो ध्यान रखिए, तरीका यही रखिएगा, दिन को बेस मानिएगा, उसी हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि इन पहले और दूसरे क्वेश्चन से आपको पूरी कंडीशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो देखिए इसमें हम बात कर लेते हैं पहले कुछ क्वेश्चंस की भी, किसके क्वेश्चंस कैसे हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए आपको दो क्वेश्चन दे भी रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है कि हु प्ले फॉर महाराष्ट्र। क्वेश्चन बहुत इजी है, हु प्लेज फॉर महाराष्ट्र, हमें ऑप्शंस दिए हुए वहां पे। तो महाराष्ट्र के लिए भाई कौन खेल रहा है, महाराष्ट्र के लिए बी खेल रहा है, भाई एक ही पर्सन है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमसे ये कह रहा है इन द गिवन ऑप्शन द वन हु प्लेज फॉर गोवा ऑन विच डे। भाई एक बात है, हमें ऑप्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि गोवा के लिए जो भी खेलता है वो कौन से दिन खेलता है, और हमें वहां ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो देखिए गोवा वाला या तो ट्यूसडे पे है या तो फ्राइडे पे है, ठीक है। तो हम देख लेंगे कि इन दोनों में से ऑप्शन में क्या है। तो गौर से देखिए तीसरे नंबर पे हमें दिया है ट्यूसडे, यानी क्लियर हमें गिवन है कि गोवा वाला क्या हो जाएगा, ट्यूसडे पे हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इंपॉर्टेंट यही बनाना होता है, क्लियर है ना। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी देखिए इससे और इंटरेस्टिंग और अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आने वाला क्वेश्चन और भी बेहतरीन होगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो दोस्तों देखिए तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा कंडीशन और एडवांस हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, देखिए मेरा हमेशा से यही तरीका रहा है, मैं कोशिश आपको करता हूं कि हर क्वेश्चन में आपको थोड़ी वेराइटी दो। सिर्फ इजी ही क्वेश्चन आपने बना लेना वही अच्छी बात नहीं। जैसे आपने पहले क्वेश्चन देखा, फिर दूसरे क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा फेरबदल किया, तीसरे क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा और फेरबदल किया, ठीक है। मैं सिर्फ आसान क्वेश्चन करा दूं वही सही नहीं होगा, इसलिए तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप प्री क्वालिफाई करके आगे बढ़ोगे, मेंस में जाओगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन फेस करने होंगे, ठीक है, जहां पे क्वेश्चन बड़े होंगे, कंडीशंस ज्यादा होंगे, वेरिएबल बढ़ जाते हैं। जैसे समझिएगा यहां कह रहा है कि देयर आर 7 पीपल, 7 लोग ए से लेके जी तक उनका नाम दिया हुआ है, हु परचेज फ्रॉम डिफरेंट ई कॉमर्स साइट्स, ये अलग अलग डिफरेंट ई कॉमर्स साइट से परचेजिंग करते हैं। दिया हुआ है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जोबोंग, शॉपक्लूज, ईबे एंड पेटीएम, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, यानी इसी क्रम में नहीं है। फिर उसी के बाद देखिए यहां पे एक और पॉइंट कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंडिंग संडे, यानी ये लोग जो ऑर्डर करते हैं, जो प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, वो वीक के हर अलग अलग दिन करते हैं, और यहाँ पे क्लियर गिवन है दिन की शुरुआत मंडे से, वीक की शुरुआत मंडे से और एंड संडे पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल ऐड कर दिया कि ऑल्सो दे ऑर्डर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर करते हैं, वो भी दिया हुआ है, यानी मोबाइल, वॉच, शर्ट, हमें दिया है बुक्स, लैपटॉप, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ठीक है। तो यानी अगर मैं बात करूं कैटेगरी की,
तो सबसे पहले यहाँ पे नाम दिया है, मंडे टू संडे उनका दिन दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे वो वेबसाइट्स दी हुई है कहां से परचेजिंग करते हैं, और फिर चौथा पॉइंट यहाँ दिया हुआ है वो क्या क्या प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। यानी ये 4 वेरिएबल क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन देखने में लंबा जरूर लगेगा, आप भी सोचोगे 4 वेरिएबल है काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तरीके से अगर सॉल्व कीजिए तो हर क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। तरीका पहले तो वही काम करेंगे, दिन को बेस मान लेंगे जैसा कंडीशन में बोला है, मंडे एंडिंग संडे, यानी हम लेके चलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। एक तो कैटेगरी हो गई भाई डेज की, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। यहां पे हम इनका नाम लिख देंगे, नाम, ये हो गया डेज, ठीक है। यहां पे हम लिख देंगे वो वेबसाइट, यानी जहां से ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट जहां से वो परचेजिंग करते थे, ठीक है। एक और कैटेगरी बस यहां बढ़ जाएगी प्रोडक्ट का, ठीक है, वो प्रोडक्ट कौन सा ऑर्डर करते थे, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझना आसान हो जाए। ये चीज बहुत जरूरी है, कोई कंफ्यूजन ना हो लिखने में, इसलिए आपको मैं सारी कैटेगरीज अलग अलग बना के यहाँ पे क्लियर करा दूंगा, ठीक है। चलिए तरीके मेरे वही है, बस क्वेश्चन लंबा है, बहुत ध्यान से एक एक लाइन को समझिएगा, बने रहिए वीडियो के साथ, आपको पूरा सोल्यूशन बहुत क्लियर मिलेगा, ठीक है। तो कह रहा है बी हु ऑर्डर्ड मेमोरी कार्ड ऑर्डर्ड 4th डे ऑफ द वीक। क्लियर, पहले एक पॉइंट समझिएगा, कह रहा है बी जो मेमोरी कार्ड ऑर्डर करता है वो सप्ताह के चौथे दिन ऑर्डर करता है। भाई पहला दिन मंडे दिया हुआ, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, चौथा थर्सडे, यानी हमें पता चल गया कि थर्सडे पे कौन होगा, बी होगा। और ये कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, मेमोरी कार्ड, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मेमोरी कार्ड। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसी लाइन में देखिए कह रहा है बट नाइदर फ्रॉम Amazon नॉर जोबांग, ठीक है। अब देखिए यानी ये जो बी है, ये मेमोरी कार्ड जो ऑर्डर किया वो ना तो Amazon से किया है ना ही जोबांग से किया है। तो ये इंफॉर्मेशन हम किनारे लिख के छोड़ देंगे, यहां मेंशन कर देते कि बी नहीं ऑर्डर किया Amazon और जोबांग से। ये लाइन को हम लिख के छोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे का पॉइंट हमसे कह रहा है कि 2 people orders the product between B and F, ठीक है। कह रहा है बी और एफ के बीच में कितने लोग प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, 2 लोग, यानी सिंपल सी बात है, बी और एफ के बीच में 2 दिन होंगे यानी 2 लोग होंगे। फिर ये भी कह रहा है कि नाइदर ऑफ देम ऑर्डर्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यानी कह रहा है कि बी और एफ के बीच में 2 लोग हैं एंड नाइदर ऑफ देम यानी बी और एफ में से कोई भी फर्स्ट डे पे नहीं होगा। इसका मतलब अगर बी यहां है तो 1-2 छोड़ के मंडे पे एफ नहीं होगा, क्योंकि क्लियर बोल दिया कि बी और एफ में से कोई भी फर्स्ट डे नहीं होगा। तो यानी कंफर्म है कि बी यहां है तो 1-2 छोड़ के संडे पे ही क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे ये भी पॉइंट आपको समझ में आई। आगे की लाइन पे बढ़ा जाए तो देखिए आगे की लाइन में हमसे यहाँ पे कह रहा है कि ओनली 1 people ऑर्डर्ड द प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड सी। अब समझिए कह रहा है ए और सी के बीच में केवल एक ही लोग हैं जो ऑर्डर किए हैं, तो ए और सी अभी कंफर्म नहीं है, तो किनारे लिख के हम छोड़ देंगे यहाँ पे कि ए और सी के बीच में एक ही पर्सन है जो ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए यहाँ पे ये भी कह रहा है कि सी डज नॉट ऑर्डर्ड आइदर ऑन फर्स्ट और थर्ड डे ऑफ द वीक। अब समझिए सी जो है ना तो पहले दिन ऑर्डर करता है, इसका मतलब मंडे पे सी नहीं होगा, क्लियर, न तो तीसरे दिन यानी वेडनेसडे पे भी सी नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से ये समझिएगा ए और सी के बीच में एक लोग है, ठीक है। सी यहां नहीं हो सकता मंडे पे, सी वेडनेसडे पे भी नहीं हो सकता। अगर हम सी को ट्यूसडे पे बनाते, ठीक है, तो एक छोड़ के क्या थर्सडे पे कभी ए पॉसिबल है, क्योंकि सी और ए के बीच में एक ही गैपिंग है, ध्यान समझिएगा। तो इसका मतलब यहां पे भी नहीं होगा, क्लियर है। अब मेरे पास सी के लिए बच गया फ्राइडे और सैटरडे। अगर हम सी को सैटरडे पे रखते हैं तो बताइए जरा, एक छोड़ के क्या थर्सडे पे क्या कभी ए हो सकता है, एक ही गैपिंग पे नहीं हो सकता ना। इसका मतलब सी सैटरडे पे भी नहीं होगा और हमारा कंफर्म मिल गया सी की पोजीशन कौन से दिन, फ्राइडे को। तो देखिए ऐसा नहीं कि आपसे फिल नहीं होगा, थोड़ा सा बस रिलेट करना होता है क्योंकि इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है। देखिए सी का प्लेस हम देख रहे हैं यहाँ पे कंफर्म हमें मिल चुका है, तो उम्मीद करेंगे आपको ये भी बात समझ में आई होगी। तो जैसे ही सी मिल गया तो सी और ए के बीच में एक ही गैपिंग है, तो एक छोड़ के नीचे तो ये नहीं हो सकता, लेकिन एक छोड़ के ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ये वाली इंफॉर्मेशन हमने यूज कर ली, ठीक है। आगे की लाइन पे बढ़ा जाए
तो आगे के पॉइंट में अगेन देखिए फिर सी के बारे में कह रहा है कि सी ऑर्डर्ड वॉच फ्रॉम Amazon, यानी ये जो सी है ये ऑर्डर क्या करता है, वॉच, घड़ी ऑर्डर करता है। कहां से ऑर्डर करता है, Amazon से, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन फिक्स है हम भरेंगे। फिर आगे बढ़ा जाए तो आगे हमसे ये कह रहा है कि द वन हु परचेज फ्रॉम स्नैपडील ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक ऑर्डर्ड शर्ट। कह रहा है कि जो भी बंदा स्नैपडील से परचेस करता है वो वीक के लास्ट डे को परचेस करता है। और क्या परचेस करता है, शर्ट। वीक का लास्ट डे क्या हो जाएगा, संडे, क्योंकि स्टार्टिंग मंडे से था, ठीक है। यानी संडे को ही परचेस किया गया किस साइट से, स्नैपडील से, ठीक है। और परचेस क्या किया गया, शर्ट। तो जो इंफॉर्मेशन फिक्स है बिठा लेंगे, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। आगे हमसे कह रहा है डी डज नॉट ऑर्डर ऑन द इमीडिएटली बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर ए। अब हमसे कह रहा है डी न तो ए के तुरंत पहले है ना ही ए के तुरंत बाद है। इसका मतलब ए के तुरंत पहले ट्यूसडे पे डी नहीं होगा। तो हम यहां पे इसको इस तरीके से मेंशन कर दे कि डी नहीं होगा ट्यूसडे पे, क्लियर है। हम उम्मीद करेंगे वो बात आपको समझ में आई होगी। डी ए के ऊपर नहीं हो सकता, यानी ट्यूसडे पे नहीं हो सकता, यानी डी हमारा मंडे पे हो सकता है और सैटरडे पे हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, शायद कंडीशन क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए हमसे ये कह रहा है कि ए डज नॉट ऑर्डर्ड लैपटॉप, बुक और मोबाइल। समझिएगा, ए जो भी बुधवार को ए जो बुधवार को ऑर्डर करता है वो ना तो लैपटॉप ऑर्डर किया, ना बुक ऑर्डर किया, ना मोबाइल ऑर्डर किया। तो इसको भी हम किनारे लेके छोड़ देंगे कि ए नहीं ऑर्डर करता है लैपटॉप, बुक और मोबाइल। ये तीन चीज ऑर्डर नहीं करता है। इंफॉर्मेशन बहुत क्लियर दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो फिर यहां देखिए कह रहा है कि जी ऑर्डर द प्रोडक्ट इमीडिएटली आफ्टर सी। जी सी के तुरंत बाद ऑर्डर करता है। तो सी यहां पे दिया हुआ है, सी कब है, फ्राइडे पे, फ्राइडे के तुरंत बाद सैटरडे, क्लियर है ना। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। और उसी लाइन में देखिए हमसे ये भी कह रहा है एंड ही ऑर्डर्ड फॉर मोबाइल, यानी जी जो है क्या ऑर्डर कर रहा है, प्रोडक्ट में मोबाइल ऑर्डर कर रहा है। तो प्रोडक्ट में क्या लिख देंगे, मोबाइल लिख देंगे। अब जैसे ही हमने यहां जी बिठाया, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन देखिए, डी के लिए सिर्फ दो जगह बची है, या तो मंडे या तो ट्यूसडे। और हमें बहुत क्लियर पता है कि डी ट्यूसडे नहीं है, तो ट्यूसडे पे डी नहीं होगा तो कहां चला जाएगा, मंडे पे चला जाएगा, क्लियर है। तो उम्मीद करेंगे आपको ये भी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, उसका भी कोई यूज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। तो देखिए आगे की लाइन हमसे यहां पे कह रहा है ई डज नॉट ऑर्डर लैपटॉप बट परचेज्ड फ्रॉम ईबे। अब देखिए सारे नाम हो गए, एक ही नाम बचा है, कौन बचा है, ई बचा है। और ई के लिए ही हमें ये लाइन बोला गया था कि ई लैपटॉप ऑर्डर नहीं करता है। तो पहले किनारे लिख के हम छोड़ देंगे कि ई नहीं ऑर्डर करता है क्या, लैपटॉप। अब क्या ऑर्डर करता है नहीं पता, लेकिन ई कौन सी वेबसाइट से ऑर्डर करता है वो दिया है, ईबे से करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ई ऑर्डर करता है कहां से, ईबे से ऑर्डर करता है, ठीक। आगे की लाइन पे आते हैं। तो आगे हमसे कह रहा है ए डज नॉट परचेज फ्रॉम शॉप क्लूज एंड जोबॉब। चलिए ये भी देख लेते हैं, इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ए परचेज नहीं करता है शॉप क्लूज और जोबॉब से, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो फिक्स नहीं है उसको लिख के छोड़ दीजिए, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो। जो फिक्स है भरिए, जो नहीं फिक्स है छोड़िए, ठीक है। आगे पे आते हैं। तो आगे के पॉइंट में देखिए हमसे कह रहा है द वन हु परचेज फ्रॉम फ्लिपकार्ट ऑर्डर्ड इमीडिएटली आफ्टर द वन हु परचेज फ्रॉम Amazon। कह रहा है कि जो भी बंदा फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करता है वो Amazon वाले के तुरंत बाद ऑर्डर करता है। यानी ये ध्यान रखते हैं कंडीशन में कि पहले Amazon वाला ऑर्डर करेगा, ठीक है, इसके बाद कौन ऑर्डर करेगा, फ्लिपकार्ट ऑर्डर करेगा, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि सारी जो इंफॉर्मेशन मैं छोड़ रखा था वो कंप्लीट हो चुका, पूरी कंडीशन हमने पढ़ ली है। इसी में से अब हमें यहाँ पे फिक्स करना है, ठीक है। अब देखिए फिक्स कैसे करते हैं उसको समझिए। हमने देखा क्या, नाम कंप्लीट है, दिन हमने लिख लिया है, सबसे कम जगह किस में बाकी है, प्रोडक्ट में बाकी है। डेज में देखिए, अरे साइट में देखिए 4 बाकी है, प्रोडक्ट में 3 बाकी है। तो जो कम बाकी है पहले उसको उठा लेते हैं, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिलेट कर लेते हैं। बहुत अच्छे तरीका समझिए। अब देखिए यहाँ पे ए बोल रहा है लैपटॉप नहीं पसंद करता, ध्यान से समझिएगा। ई भी लैपटॉप नहीं पसंद करता, ठीक है। या
ए पे लैपटॉप नहीं होगा, ठीक, सॉरी यहाँ पे लैपटॉप नहीं होगा, ई पे भी लैपटॉप नहीं होगा, तो बचा लैपटॉप के लिए तो यही जगह ना, क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, लैपटॉप हो जाएगा। ठीक है, कैसे इंफॉर्मेशन आपको पिक करना है ये भी समझिएगा, ठीक है। और एक और पॉइंट हमसे कह रहा है, इस ए वाले में ही ए को लैपटॉप नहीं ऑर्डर करता है, ये बुक भी नहीं ऑर्डर करता है, यानी ए वाले पे बुक भी नहीं होगा, तो बुक कहां हो जाएगा, ई वाले पे हो जाएगा, यानी ई ऑर्डर करता है बुक। और मेरा जो एक देखिए कोई एक ही प्रोडक्ट बचा है, क्या बचा है, पेन ड्राइव बचा है, वही क्या हो जाएगा, ए पे हो जाएगा कि ए ऑर्डर करता है पेन ड्राइव। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये भी बात समझ में आई होगी। देखिए सारे प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम आते हैं वेबसाइट्स पे जहां से वो ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन देखिए ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, हटा देते हैं इसको। अब देखिए हमें वेबसाइट्स में ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए दो इंफॉर्मेशन है, एक तो ये बी से रिलेटेड दिया है, एक तो ये ए से रिलेटेड दिया है। ठीक है, और एक और बात दिया है कि अमेजॉन के तुरंत बाद फ्लिपकार्ट है। अब देखिए अमेजॉन यहाँ है, अमेजॉन के तुरंत बाद फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट यहीं पे होगा, क्लियर है। ठीक है, यानी ये भी इंफॉर्मेशन कट। अब हमें बहुत अच्छे से पता है बी जोबोंग नहीं है और ए वाला भी जोबोंग नहीं है। ठीक है, अब समझिए बी पे जोबोंग यहां नहीं होगा, ए वाला भी यहां जोबोंग नहीं होगा, तो इन दोनों पे जोबोंग नहीं होगा, तो वो जोबोंग साइड चली जाएगी डी पे, यहां पे, क्लियर, क्योंकि यही तो जगह बची थी। क्लियर है नहीं यहाँ तक? अब समझिएगा यहाँ पे एक और पॉइंट हमसे कह रहा है कि ए जो है शॉपक्लूज, ए जो है शॉपक्लूज से ऑर्डर नहीं करता है, यानी ए अगर शॉपक्लूज नहीं होगा तो बी वाला ना शॉपक्लूज होगा, तो बी कहां चला जाएगा, शॉपक्लूज। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बच गया मेरे पास सिर्फ एक इंफॉर्मेशन, यानी एक वेबसाइट बची है, कौन सी, पेटीएम, तो पेटीएम हो जाएगा ए वाले पे। ठीक है, और देखिए ये मेरा पूरा का पूरा पजल क्या हुआ, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कितना हो लेवल कैसा भी हो, चाहे वो 3 कैटेगरी की जगह 4 कैटेगरी क्यों न दी हो, क्वेश्चन देखने में बड़ा जरूर लगेगा। ध्यान रखिए थोड़ा पेशेंस जरूर अपने पास रखिएगा, क्योंकि पेशेंस होना चाहिए कि क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं तो हाँ हम उनको पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन फिक्स होगा, जो नहीं फिक्स होगा किनारे लिख के छोड़ देंगे। देखिए अप्रोच यही होता है किसी भी पजल को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो कितना हो लंबा हो। ठीक है, बस हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप कई बहुत सारी इसमें टाइमिंग और सेव हो जाएगी, वो डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस पे, तो प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा, प्रैक्टिस बनाए रखिए। ठीक है, इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जरा उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हु ऑर्डर्ड फ्रॉम शॉपक्लूज, तो देखिए बनाने के बाद तो बहुत आसान हो जाएगा कि भाई शॉपक्लूज से कौन ऑर्डर किया है, बी ऑर्डर किया है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन हमसे कह दे रहा है कि व्हाट प्रोडक्ट सी ऑर्डर। ठीक है, यानी सी जो है वो कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, क्या प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, तो भाई सी ने अमेजॉन से ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया है, घड़ी यानी वॉच ऑर्डर किया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे कह रहा है कि फ्रॉम विच साइट डी ऑर्डर्ड, डी परचेज्ड, यानी कौन सी साइट से डी ने परचेजिंग की है, तो डी कौन से साइट से परचेजिंग किया है, जोबोंग से किया है। क्लियर है, तो क्वेश्चन ऐसे ही 5 होंगे, हमने 3 ही क्वेश्चन लिया है क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, इंपॉर्टेंट ये बनाना है। ठीक है, हम उम्मीद हमेशा की तरह यही करेंगे, ये आपको समझ में जरूर आया होगा, प्रैक्टिस बस कीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रहा है, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों अभी जो क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देखा ये क्वेश्चन मैं आप ही के लिए फिर से छोड़ रहा हूं और उम्मीद हमेशा की तरह लगाऊंगा कि इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा पजल के एक कॉन्सेप्ट पे, यानी डे बेस्ड पजल पे। तो हम उम्मीद करेंगे कि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको हर टाइप के क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे और ये जो डिफरेंट लेवल्स के मैंने क्वेश्चन उठाया है उस पर आप प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे आपको, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जो नहीं ज्वाइन किया पहले उसको वहां से ज्वाइन जरूर कर ले। ठीक है, और हाँ दोस्तों मैंने आपके डिस्कशन के लिए एक फेसबुक ग्रुप भी बनाया है, उसका भी लिंक मैं नीचे दिया हुआ हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां भी जाके जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड भी कीजिए ताकि जिनका जो भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगा, जो हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं वो वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और नए यूजर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों थैंक यू।